हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और डेरिवेशंस करना है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स किए थे, इस बार भी कुछ बेसिक्स और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लो अगर एफ ऑफ टी मेरा 1 है, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, मतलब 1 का लैप्लस क्या होगा? 1 का लैप्लस एफ ऑफ टी की जगह पे पहले लैप्लस का ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। एफ ऑफ टी के जगह पे 1 रखा तो ये पूरा हट जाएगा। डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं भाई, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह पे 1 है तो नहीं लिखा था, अभी भी चलेगा, डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ठीक है। इंटीग्रेशन तो पता होगा ना, ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है। अगर पावर में, पावर का कोएफिशिएंट जो भी है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एस टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस एस। तो पावर का डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देना है, ठीक है। अब 0 टू इन्फिनिटी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट करेंगे। अगर ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस है यहाँ पर, और टी के जगह पे इन्फिनिटी डालूंगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो टेंडिंग टू जीरो यानी जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन कुछ भी रहेगा तो कुछ मतलब रहेगा नहीं। अभी समझो कि पहले हम लोग 1 अपॉन माइनस एस को बाहर ले लेते हैं और इसको लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी 1 अपॉन एस, हाँ, e raised to माइनस इन्फिनिटी विल बी 0, अब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगा दिया 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, ई टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो 1 का लैप्लस क्या होगा, 1 अपॉन एस, याद रखना ये बात को। अब आगे करेंगे हम लोग थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम लोग कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री का ही करेंगे, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, क्यू साइन कॉस, साइन ही कॉस क्यू, क्योंकि टाइम से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालेंगे जो कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। कौन से रिपीट कर दे, साइन कोसाइन, ठीक है। तो साइन कोसाइन को हम लोग निकालेंगे, तो साइन ऑफ 80 निकालेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला वैसा बना है। साइन ऑफ 80 का लैप्लस निकालेंगे और कॉस ऑफ 80 का भी निकालेंगे। अब अगर वो सब छोड़ो, e टू दी पावर आई थीटा को हम लोग कैसे लिखते थे, कॉस ऑफ थीटा माइनस आई ऑफ साइन थीटा, ठीक है। मैं राइट हूं ना? हाँ, तो आगे सॉल्व करते हैं। थीटा के जगह पे 80 लिख दूं मैं, e टू दी पावर आई 80 इक्वल टू कॉस ऑफ 80 माइनस आई साइन 80। तो क्या मैं इसको अगर इसका लैप्लस निकालूं तो क्या ये दोनों का निकल जाएगा? क्यों ये दोनों का निकल जाएगा? क्योंकि रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसका निकाल के सेपरेट कर दूं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इससे हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इससे हो जाएगा, ठीक है। आइए देखो सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लैप्लस निकालेंगे, लैप्लस के साथ अपने ओरिजिनल फॉर्म से ही निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, हाँ, लैप्लस ऑफ e टू दी पावर आई 80, ठीक है। कैसा होगा, मेन फॉर्मूले के हिसाब से 0 टू इन्फिनिटी जा रहा था, e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर आई 80 इंटू डी टी, ठीक है। इसमें t कॉमन दिख रहा है, पहले जो बेस से है ना पावर को एक साथ लिख देंगे हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी प्लस आई 80 इंटू डी टी, यहाँ पर ही लिखता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, टी को बाहर ले लिया मैंने, माइनस टी को ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एस
माइनस आई ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस टी नहीं था, माइनस टी मैंने कॉमन लिया है तो माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, एक अंदर रह गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटू टी टी। अभी मैंने बताया था वापस से, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होगा, अगर एक्स की पावर में कुछ कोएफिशिएंट रहेगा या फिर उसकी पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसकी पावर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एस माइनस आई ए होगा, वो नीचे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस टी एस माइनस आई ए अपॉन माइनस एस माइनस आई ए। वापस से सेम चीज लगाएंगे, जीरो टू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो रहेगा पावर में तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसको बाहर लिख देते हैं, माइनस एस माइनस आई ए ई टू द पावर माइनस टी एस माइनस आई ए जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एस माइनस आई ए, बाहर भी माइनस है, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर जीरो पावर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, लेकिन माइनस वन होगा, क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाया तो जीरो गया, माइनस लोअर लिमिट का माइनस वाला साइन, इसलिए ई टू द पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। इसको अंदर भर दो, इसको अंदर अगर अंदर भरेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एस माइनस आई ए। अब डिनोमिनेटर में अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट है, हम लोग सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके, मतलब साइन चेंज करके, जैसे यहाँ पर माइनस से प्लस कर देंगे, तो एस प्लस आई ए, एस प्लस आई ए, ठीक है। सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एट द एंड अगर हम लोग इसको काटेंगे तो वन ही बचेगा ना, तो वन ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो एस प्लस आई ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसका फॉर्म क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर है, छोड़ो, आई स्क्वायर का क्या होता है, माइनस वन होता है, अगर मैं माइनस वन यहाँ पर रखूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एस प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हाँ, एक सेकेंड, मेरे को लग ही रहा था मैंने एक जगह गलती कर दी है, सॉल्व करते पता चला। अभी हम लोग को रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर सेपरेट आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये ले लेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर, ये ले लेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर, कैसे लिखेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी जो मैंने हम लोग ने इक्वेशन लिखा था वो कैसा था, ई टू द पावर आई ए टी इक्वल टू कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया था, वो गलती मैंने की थी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट, ये आई हटा दो, कॉस ऑफ ए टी का क्या हो जाएगा, रियल पार्ट है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन ऑफ ए टी का क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एल ऑफ साइन ए टी, इसको लिख देता हूँ मैं, एल ऑफ कॉस ए टी, सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन ए टी। अभी किसका निकालना है, कॉस और साइन, शाइन बोलते हैं ना उसको, हाइपरबोलिक फंक्शन का निकालेंगे, हाइपरबोलिक। आइए चले देखते हैं, एक सेकेंड में फटाक से करेंगे, वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, आ जाओ। अभी किसका, साइन ए टी, एल ऑफ मतलब लेप्लेस निकालेंगे, और कॉश ए टी, इसका भी लेप्लेस निकालेंगे। अभी साइन और कॉश का ये क्या होता था, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता था, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ने हम लोग पढ़े थे, निकाले नहीं थे, मैंने नहीं निकाले कभी, आपको सिखाया भी नहीं है ये बात। तो साइन ए टी का क्या था, ई टू द पावर
80 माइनस ई टू द पावर माइनस 80/2। इसको ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं हम लोग, ठीक है। साइन ऑफ थीटा कैसे लिखते थे हम लोग, ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ऐसे ही लिखते थे ना। थीटा की जगह पे खाली 80 डाला है, बस ऐसा समझ लो। अभी इसको मैं ओरिजिनल वाला जो अपना फॉर्मूला था लैप्लास का, उसके साथ उधर रखूंगा, ठीक है। एफ ऑफ टी की जगह पे रखूंगा, ये हमारा एफ ऑफ टी है, ठीक है। एल ऑफ एफ ऑफ टी रहता था ना, तो वहां पर रख दूंगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आओ फटाफट करते हैं। एफ ऑफ टी अपना ये है, ठीक है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह पे ये रख दूंगा। अगर ये रखूंगा मैं ई टू द पावर 80 माइनस ई टू द पावर माइनस 80 अपॉन 2, अपॉन 2 को मैं बाहर ले लूँ, कॉन्स्टेंट 1/2। अब ध्यान से देखो, इंटू डी टी, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, समझे। ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर 80, बेस सेम रहेगा दोनों का, दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं मैं। पहले ये वाला लिखता हूँ, माइनस एस टी प्लस 80 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस 80। अब कुछ याद आ रहा है, ई टू द पावर 80 का हम लोग ने निकाला था लैप्लास से पिछले लेक्चर में, और ई टू द पावर माइनस 80 का निकाला था, ठीक है। अगर मैं अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा सेम, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एडिशन है तो क्या बोलते हो प्रॉपर्टी को, कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई गेस, है ना। तो इसका हम लोग ने निकाला था, ये वाले का लैप्लास निकाला था, ये वाले का लैप्लास निकाला था। तो क्या आया था, अगर e टू द पावर 80 है, e टू द पावर 80 था, तो क्या आ रहा था हम लोग का 1/s माइनस ए, और e टू द पावर माइनस 80 था, तो क्या आ रहा था 1/s प्लस ए आ रहा था ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1/2, इसका क्या आएगा, ये 80 है ना, 80 का क्या था 1/s माइनस ए, ठीक है। एक्स क्या ना, हाँ 1/s प्लस ए, ठीक है। फटाफट करते हैं। हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को, ठीक है। सिंप्लीफाई करके अपने आप आंसर आ गया अपना। तो 1/2, इधर एलसीएम ले लूंगा, क्या हो जाएगा s प्लस ए माइनस एस माइनस ए अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्रैकेट है, ये माइनस इसके पास जाएगा, ये माइनस इसके पास जाएगा, तो क्या बचेगा s प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। s कैंसिल, तो क्या आएगा 1/2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका है ये, L ऑफ साइन 80, याद रखना कुछ नहीं है, साइन के जैसे ही है, ठीक है। खाली बस यहाँ पर माइनस था, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया है, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस हो जाता है, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, हाँ यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है। अब इतना पहले देख लो, साइन के लिए देख लिया, अब इधर से कॉस के लिए निकालेंगे। कुछ नहीं किया है, यहाँ तक, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ गया, उसकी वजह से यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया। अब आगे 1/2 s प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कैंसल, 1/2 2s s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस कैंसिल, क्या बच गया s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका हो गया ये, कॉश, डायरेक्ट कॉश नहीं लिखेंगे, L ऑफ कॉश 80, ठीक है। अगर जरा सा भी कुछ भी लेक्चर में समझाओ तो प्लीज थम्स अप दे देना एज एन लाइक, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं और भी बढ़िया एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन चालू करेंगे आपसे, ठीक है।